अभी अभी उपायुक्त महोदय के माध्यम से जो हमारा सेक्शन 144 सीआरपीसी इम्पोज्ड है सब डिवीजन में भी, उसमें कुछ रिवीजन हुआ है, कुछ अमेंडमेंट हुई है। तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आम जनता के लिए है। तो मैं आम जनता को सबसे पहले तो यही बताना चाहूंगा कि कर्फ्यू में किसी भी तरह की कोई ढील नहीं है। जिस तरह से पहले कर्फ्यू इम्पोज था उसी तरह से इम्पोज रहेगा। पहले की तरह सभी सब्जियों की दुकानें, राशन की दुकानें तथा दूसरी चीजें जो 10 से 1 बजे के बीच में खुलती थी वो उसी तरह खुलती रहेगी 3 घंटों के लिए। तो लोगों से अनुरोध है कि वो इस जो टाइमिंग है 10 से 1 बजे के बीच में ही घर से निकलें और सारा जो भी सामान है वो लें। इसके अलावा जो थोड़ी बहुत चेंजेस आई हैं जो कल से इंप्लीमेंट होनी शुरू हो जाएगी, उसमें मैं लोगों से यही अनुरोध है कि जो इलेक्ट्रिशियंस की शॉप्स है, मोबाइल रिपेयर की शॉप्स है, प्लम्बर्स है, मोटर मैकेनिक्स है, कारपेंटर्स है, ये सभी शॉप्स खोलने के ऑर्डर्स हैं। इसके लिए एसडीएम को अधिकृत किया गया है। इसमें हम अभी थोड़ी देर बाद हम ऑर्डर निकाल लेंगे। परंतु इन सभी शॉप्स वालों को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो पहले हमें कांटेक्ट करेंगे, हमसे अप्रूवल लेंगे, उसके बाद हमें उन्हें खोलने की अनुमति देंगे। उसके लिए जितने भी हमारे इलेक्ट्रिशियंस हैं, मोबाइल रिपेयर्स की शॉप्स हैं, प्लम्बर्स हैं, मोटर मैकेनिक्स हैं, कारपेंटर्स हैं, उनसे अनुरोध है कि मैं अपने व्हाट्सएप पे भी और दूसरे जितने भी माध्यम सोशल मीडिया के माध्यम से हम कुछ कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करेंगे जहां पर आप अपनी डिटेल्स हमसे साझा कर सकते हैं और बाद में हम उसी व्हाट्सएप के थ्रू ही हम आपको आपकी परमिशन भेजेंगे। इसके अलावा मोबाइल जो रिपेयर की शॉप्स है इसके लिए भी एसडीएम को अधिकृत है। परंतु जो ये शॉप्स हैं ये सिर्फ ट्यूसडे एंड फ्राइडे को खुलेगी, मंगलवार और शुक्रवार को खुलेगी 10 से 1 बजे के बीच में। परंतु इनको करना क्या होगा? इनको करना होगा कि ये हमें जो मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगा उस पर अपनी डिटेल्स भेजें ताकि हम उन्हें अप्रूवल दें। इसके अलावा जितने भी हमारे हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स, मेडिकल लैबोरेटरीज है उसी तरह पहले की तरह खुली रहेगी 24/7, जो भी जैसे पहले चल रहा था उसी तरह से। इसके अलावा जो एक और चेंजेस है, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि जितनी भी हमारी फार्म एक्टिविटीज हैं, खेतों में जो हमारे किसान है, बागवान है, वो काम कर सकते हैं सुबह से लेकर शाम तक जब भी उन्हें काम करना हो। उसके लिए आज जो एग्जामिशन दी गई है, जितनी भी एग्रीकल्चर मशीनरी की रिपेयर शॉप्स है, स्पेयर पार्ट्स की शॉप्स है, इनके खुलने के भी ऑर्डर्स दिए गए हैं। तो ये भी हर दिन 10 से 1 बजे के बीच में ही खुली रहेगी। परंतु इन सभी को भी हमसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उसी व्हाट्सएप नंबर पे अपनी डिटेल्स भेज के हम इन्हें वापस व्हाट्सएप पे उनकी परमिशन दे देंगे। इसके अलावा जो बाकी चीजें जैसे बैंक पहले की तरह बातें खुले रहेंगे, एटीएम्स खुले रहेंगे, इंश्योरेंस कंपनीज भी जो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन वो भी खुले रहेंगे। मनरेगा भी कल से शुरू हो जाएगा। इसके लिए जो बीडीओज हैं उन्होंने जो भी काम शुरू करने हैं वो उन्हें पीओ डीआरडी को लिस्ट भेजी होगी। वहां से जो डीसी साहब की ओर से अप्रूवल मिलेगा जिन कामों के लिए, वही काम शुरू हो पाएंगे। इसके अलावा जो हमारे पीडब्ल्यूडी, आईपीएच, इलेक्ट्रिसिटी या किसी ऑनलाइन डिपार्टमेंट के जो वर्क्स चले हैं उसके लिए जो नोडल ऑफिसर्स हैं, उनके एससीज हैं, उन एससीज के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर जिन कामों को अप्रूवल देंगे वो काम कल से शुरू किए जा सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात सभी के लिए यही है कि सभी काम शुरू नहीं होंगे। वही काम जिसके लिए उपायुक्त महोदय की स्वीकृति होगी, उपायुक्त महोदय जिन कामों को अधिकृत करेंगे वही काम शुरू होंगे। अपनी मर्जी से कोई विभाग काम शुरू नहीं कर सकता है। इसके अलावा कुछ इन कामों के लिए वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, सभी लोग मास्क पहनकर वहां काम करें, इसके लिए वहां पर कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करने के ऑर्डर्स संबंधित विभागों को दिए गए हैं। इसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉमन सर्विस सेंटर है
कॉमन सर्विस सेंटर, ये भी खुले रहेंगे, परंतु इन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। और इसके अलावा जो हमारे डीटीएच केबल सर्विसेज वाले हैं, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो पहले की भांति अपना काम कर सकते हैं। और जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो यही है कि अभी भी जो इंटर स्टेट मूवमेंट, इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट है, स्ट्रिक्टली बंद है, उसमें कोई छूट नहीं है। और जितने भी पास मूवमेंट के दिए जा रहे हैं, वो जो हमारा ऑनलाइन पोर्टल है covid-epass.hp.gov.in, उसके माध्यम से ही पहले की भांति दिए जाएंगे। तो लोगों से अनुरोध है कि इस पोर्टल के माध्यम से भी अपना ई पास वो ग्रहण कर सकते हैं। और इस ई पास जो मिलेगा वो इंटर डिस्ट्रिक्ट, अगर किसी ने इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर स्टेट मूवमेंट करनी है तो वो सिर्फ तीन चीजों के लिए मिलेगा। फर्स्टली, कोई आपकी मेडिकल इमरजेंसी है। सेकंड, कोई डेथ केस है, किसी की डेथ हो गई है, वो उसके लिए उसके जो घर वाले उन्हें मूव करना है। थर्ड, किसी की अपनी शादी है, उसी केस में, अदरवाइज उसमें कोई रियायत नहीं दी गई है। इसके अलावा जो बाकी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं या जो इस ऑर्डर में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, हेल्थ है, आयुष है, पुलिस, होमगार्ड, फायर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, म्युनिसिपल सर्विसेज, ट्रेजरी, सोशल जस्टिस, फूड एंड सिविल सप्लाईज, सिविल डिफेंस, टेलीकॉम, इंटरनेट सर्विसेज, ये सभी ऑफिसेज मिनिमम स्टाफ के साथ खुले रहेंगे। इन्हें भी ट्रांसपोर्ट मूवमेंट के लिए अपना आई कार्ड पुलिस को दिखाना पड़ेगा। और इन सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी इनके हेड ऑफ ऑफिसेज हैं, कि कम से कम ओनली 25% जो उनके स्टाफ हैं वही ऑफिस अटेंड करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। और जो लोग हम उम्मीद कर रहे थे कि प्राइवेट गाड़ियों की मूवमेंट अभी भी बिल्कुल अलाउड नहीं है, चाहे आप मार्केट से आपने राशन लेना है, सब्जियां लेनी है, उसके लिए आप अपनी प्राइवेट गाड़ी यूज नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट गाड़ी आप तभी यूज कर पाओगे अगर आपके पास वैलिड ई पास है। और ये वैलिड ई पास आपको मिलेगा मेडिकल इमरजेंसी, डेथ केस है या कोई किसी की अपनी शादी है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है, जो सभी को जानना जरूरी है, कि जो हमारे गुड्स कैरियर्स हैं विद वन ड्राइवर एंड वन हेल्पर, वो सामान के साथ और खाली भी इधर मूव कर सकते हैं, पर उन्हें ये इंश्योर करना पड़ेगा वो किसी को भी उसमें किसी दूसरे लोग उसमें ना बिठाएं, लोगों को इधर उधर ढोने का काम ना करें, और वो अपना सामान इधर उधर आसानी से ढो सकते हैं। आज के ऑर्डर में यही खास है। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट्स के लिए गाइडलाइंस हैं, उन्हें किस तरह से काम शुरू करने हैं, वो इन गाइडलाइंस के माध्यम से ही होने हैं, जिसमें कि नोडल ऑफिसर्स संबंधित विभागों के एससीज को बनाया गया है। मनरेगा के लिए जो हमारे प्रोजेक्ट ऑफिसर डीआरडी हैं, वो मनरेगा के नोडल ऑफिसर रहेंगे। और सभी को एक कंप्लायंस ऑफिसर वर्क साइट पर अपॉइंट करना पड़ेगा, ताकि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन होता रहे। तो लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि पहले की तरह ही आप हमें प्रशासन को सहयोग करें, घरों से बेवजह बाहर ना निकलें, घर में ही रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।